छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बल्ले बल्ले, कांग्रेस की गाड़ी को लगा ब्रेक, अमित शाह का मैनेजमेंट, बघेल का ओवर कॉन्फिडेंस। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है, भाजपा। जश्न की ये तस्वीरें बताती हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद फिर भगवा लहराने लगा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फिर जनता ने मौका दिया है। दूसरी तरफ रिजल्ट से पहले बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस में मायूसी छाई है। हालांकि मतगणना के शुरुआती चरणों में कांग्रेस कई सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुली वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं में बेचैनी और बीजेपी नेताओं के चेहरों पर खुशी देखी गई। करीब 4 बजे तक मतगणना के रुझानों ने राज्य में बहुमत की स्थिति साफ कर दी थी कि छत्तीसगढ़िया में एक बार फिर बीजेपी सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रही है। रुझानों में आगे होने पर प्रदेश बीजेपी दफ्तर में नेताओं का जुटना शुरू हो गया था। डॉक्टर रमन सिंह मीडिया के सामने आए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्पष्ट रुझान है और ये वोटों में जनता की आक्रोश परिलक्षित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो आज रुझान दिख रहा है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ के सरकार बनाने में सफल होगी। मुद्दे स्पष्ट रूप से 3 मुद्दों पे हमने बात किया था। कांग्रेस के वादे खिलाफी जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, मोदी जी की गारंटी एक सबसे बड़ा विश्वास था। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय पर सन्नाटा पसर गया। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कॉन्फिडेंट देखे जा रहे थे, उसका ही असर था कि कांग्रेस नेता भी मीडिया के सामने बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन दोपहर बाद आए रुझानों में बघेल सरकार के मंत्री ताम्रध्वज साहू पिछड़ते दिखाई दिए। वहीं अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी बीजेपी प्रत्याशी से पीछे चल रहे थे। इन रुझानों के बाद कांग्रेसी खेमे में निराशा और बढ़ गई। यही वजह थी कि बाकी कांग्रेसी नेता भी अपने अपने घरों में दुबक गए। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो नतीजे आए हैं बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। अप्रत्याशित कि जिस तरह से पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल काम किया है, हर वर्गों के लिए काम किया है, किसानों के लिए किया है, मजदूरों के लिए किया है, भूमिहीनों के लिए किया है, युवकों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया है, कर्मचारियों की भी मांगे को मानी गई है, व्यापारी भी खुश थे। कोई वर्ग ऐसा नहीं था कि जो सरकार से नाखुश थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के परिणाम की जो देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने चौंकाने वाला जनादेश दिया है, वो भी तब जब पिछले 5 साल में राज्य बीजेपी बघेल सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा सेट नहीं कर पाई। हाँ, राज्य बीजेपी ने समय समय पर बघेल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के साथ छोटे छोटे मुद्दों पर जरूर बढ़त बनाई, लेकिन इस बात पर गौर करना होगा कि इन चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान को राज्य में चुनावी मैनेजमेंट के लिए कोई नेता ढूंढे नहीं मिला। यही वजह थी कि अंत समय में खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान संभालनी पड़ी। तो क्या माना जाए, शाह के मैनेजमेंट ने कांग्रेस के पूरे गणित को पलट दिया या फिर छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक ने कमाल दिखाया? महतारी वंदना जैसी योजनाओं ने बघेल सरकार के गेम प्लान पर पानी फेरा या फिर महादेव ऐप घोटाले का आरोप भारी पड़ गया? कांग्रेस से कहां चूक हुई? क्या भूपेश बघेल अपनी योजनाओं को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे? क्या चुनाव के दौरान कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनावी रैलियां बेअसर रहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेस को तलाशने होंगे, क्योंकि आम चुनाव में यही ट्रेंड चला तो कांग्रेस की आगे की राह आसान नहीं होगी।